हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे एशियन हिस्ट्री में ब्राह्मण धर्म के बारे में। तो ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे हम वेदों के बारे में। नंबर 1 पे आता है ऋग्वेद, फिर दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। प्रारंभ में केवल 3 ही वेद थे, चौथा वेद यानी अथर्ववेद बाद में लिखा गया है। तो वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, यानी इनकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन 5वां वेद पुराण को कहा जाता है। अब हम पुराण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वेद के बारे में पढ़ते हैं। इनको अपौरुषेय कहते हैं, लेकिन इनका जो संकलन किया है ये कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। प्रारंभ में 3 वेद थे, बाद में एक जोड़ा गया, कुल मिलाकर 4 वेद हो गए। पहले थे 3 वेद, तो इनको वेद त्रयी बोलते थे। बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो इस ऋग्वेद में इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है और शूद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद में है। अब हम पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद में हम देखते हैं कि ये संगीत से संबंधित है, यानी संगीत के बारे में चर्चा सामवेद में है। अब हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यह युद्ध और यज्ञ से संबंधित है, यानी इस वेद में युद्ध के बारे में और यज्ञ के बारे में चर्चा दी गई है। अब हम देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो जादू, टोना, वशीकरण आदि की चर्चा अथर्ववेद में है। अब हम देखते हैं कि युद्ध से पहले यजुर्वेद को पढ़ा जाता था। प्राचीन समय में ये प्रथा थी कि यजुर्वेद के पढ़ने से युद्ध जीता जा सकता है। तो प्राचीन समय में युद्ध शुरू होने से पहले यजुर्वेद को पढ़ा जाता था। अब हम देखते हैं वेदों के उपवेद के बारे में। तो हम देखते हैं ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का आयुर्वेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का आयुर्वेद है शिल्पवेद। तो अब हम देखते हैं कि जो उपवेदों के ज्ञाता होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो जो आयुर्वेद के ज्ञाता होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रजापति, और जो गंधर्ववेद के ज्ञाता होते हैं उन्हें बोलते हैं नारद, और जो धनुर्वेद के ज्ञाता होते हैं उन्हें बोलते हैं विश्वामित्र, और जो शिल्पवेद के ज्ञाता होते हैं उसे कहते हैं विश्वकर्मा। अब हम देखते हैं आगे ऋग्वेद के ज्ञाताओं को क्या बोला जाता है। तो जो ऋग्वेद का ज्ञाता होते हैं उनको बोला जाता है होत्री, जैसे लिखते हैं ना कोई अग्नोत्री। और ये सामवेद के ज्ञाता होते हैं तो उसको बोलते हैं उद्गाथा, और यजुर्वेद के ज्ञाता को बोलते हैं अधर्यु, और अथर्ववेद के ज्ञाता को बोला जाता है ब्रह्मा। अब हम देखते हैं सारे गामा पादा नीसा। तो इनकी चर्चा जो है सामवेद में है, यानी संगीत के बारे में चर्चा। अब देखते हैं कि वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे। इनका था ऐतरेय और कास्तिकी। इसकी ट्रिक थी एक, ट्रिक से याद कर सकते हैं एक। और दूसरे नंबर पर आता है सामवेद। सामवेद के बारे में देखते हैं, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका है पंचविश। और तीसरा देखते हैं यजुर्वेद। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसके हैं तैतरेय और शतपथ। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं सत। और चौथा है अथर्ववेद। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब हम देखते हैं वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक वैसा बोलते हैं, वैसी किताब जिसकी रचना जंगल में की गई हो उसे आरण्यक कहते हैं। तो गद्य का मतलब होता है कहानी और पद्य का मतलब होता है कविता। सबसे पहले हम ये जानते हैं। अब हम देखते हैं आगे अथर्ववेद की ज़्यादातर रचना जंगल में नहीं की गई थी, इसलिए इसका कोई आरण्यक नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं वेदांग के बारे में। तो वेदांग टोटल हैं 6। अब इनको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। व्याजो निशि कच्छ। तो वेदों के अंग को सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वेदांग कहते हैं। व्यास से मतलब है व्याकरण। तो व्याकरण की पुस्तक पहली बार अष्टाध्यायी ने लिखा था। अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक पहली अष्टाध्यायी थी, इसे पणिनि ने लिखा था। और दूसरा थी ज्योतिष, इसकी बुक थी वृहद संहिता, इसको लिखा गया था वराह मिहिर के द्वारा। और तीसरा था निशि, यानी नि से आता है निरुक्त और सी से आता है शिक्षा। और अगला आता है कल्प, का से कल्प और छ से आता है छंद। तो वेदांग टोटल 6 हैं। अब हम अगला देखते हैं पुराण के बारे में। तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति की चर्चा पुराणों में की गई है, और टोटल पुराण है 18।
जिसमें से कुछ निम्न दिए गए हैं। इसमें आता है विष्णु पुराण, तो इसमें मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। अगला आता है मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अगला है वायु पुराण, तो इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। अब हम देखते हैं सातवाहन के बारे में, जो दिया गया है मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या गया है कि सातवाहन वंश जो है मात्र सत्तात्मक था। और 5वां वेद पुराण को कहते हैं। वेदों का वेद भी पुराण को कहा जाता है। अब हम देखते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की टोटल संख्या है 108, लेकिन अभी 13 को मान्यता दी गई है। तो उपनिषद में राजपूतों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें फैक्ट बन जाता है कि किस चीज़ में ज़्यादा महत्व राजपूतों को दिया गया है, तो उपनिषद में। अब एक उपनिषद आता है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में लिखा है सत्यमेव जयते, इसी से लिया गया है, इसी में लिखा था सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। अब सबसे पहला उपनिषद था, इसका नाम था बृहदरायण, ये सबसे बड़ा उपनिषद था। और सबसे आखिरी उपनिषद था, इसका नाम था आलोपनिषद, ये अकबर के समय लिखा गया था। अब हम अगला देखते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद यम और नचिकेता की कहानी इसी में है। ओम सत्य की चर्चा भी कठोपनिषद में है। अब अगला देखते हैं जालोपनिषद, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा जालोपनिषद में है। अब हम देखते हैं स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य टोटल 36 हैं, जिसमें 2 प्रमुख दी गई हैं। इसमें आता है याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य, और इसमें दूसरा आता है मनुस्मृति, जो कि प्रथम राजनीति की पुस्तक है मनुस्मृति। इसमें महिलाओं और दलितों को बहुत ही ज़्यादा निम्न दिखाया गया है। अब हम देखते हैं मनुस्मृति के बारे में कुछ फैक्ट। तो इसमें शादी के बारे में दिया गया था। तो शादी में लड़का की आयु दिखाया गया 25 और लड़की की 12 ईयर, जो कि आज के अनुसार गलत है। और इसमें मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, और संस्कार में 16 संस्कार की चर्चा है। और मनुस्मृति में पुरुषार्थ की भी चर्चा है। पुरुषार्थ कितने? 4, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है कर्तव्य, और अर्थ का मतलब पैसा, और काम का मतलब काम वासना। अब इसमें मनुस्मृति में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, उन्हें आश्रम कहते हैं। नंबर 1 पर आता है, जैसे 0 से 5 पर देखते हैं हम। सबसे पहले 0 से 5 तक बाल्यावस्था या शिशुअवस्था, इसको छूट दी गई है। अब अगला देखते हैं ब्रह्मचर्य जीवन, ये 5 से 25 ईयर का होता था, ये स्टूडेंट लाइफ। और दूसरा था गृहस्थ जीवन, ये 25 से 50 ईयर का। वैवाहिक जीवन, ये और परिवार के लिए उपयोगी माना जाता है। और तीसरा था वानप्रस्थ जीवन, 50 से 75 ईयर तक, तो ये परिवार और समाज के लिए उपयोगी। और चौथा दिया है सन्यासी जीवन, 75 से जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, या वन या सन्यासी जीवन जीना। अब हम देखते हैं महाकाव्य के बारे में, यानी महाकाव्य के किसे कहते हैं? तो बहुत ही बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। नंबर 1 पे आता है जैसे रामायण, तो और दूसरा है महाभारत। तो हम रामायण के बारे में देखते हैं। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए, यानी बढ़ाकर 24,000 कर दिए गए। रामायण में 7 कांड हैं। कांड का मतलब है इसमें लेसन यानी पाठ। इसमें सबसे बड़ा कांड है युद्ध कांड, और सबसे महत्वपूर्ण कांड है सुंदर कांड। अब हम अगला देखते हैं महाभारत। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व हैं। इसमें पर्व का मतलब है पाठ, और ये युद्ध जो है 18 दिन तक युद्ध चला था महाभारत का। और प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, और उसका नाम उस समय जय संहिता था। जय संहिता का मतलब होता है जीतने का नियम कानून। अभी इसमें 1,11,000 श्लोक हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व था इसमें महाभारत में भीष्म पर्व। इसी पर्व में भागवत गीता की भी चर्चा है। अब अगला देख लेते हैं साहित्यिक, जो हम पढ़े थे। इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? तो इसमें पढ़े थे साहित्यिक स्रोत के बारे में, धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक में जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या क्या पढ़े? वेद, उपवेद, वेदांग, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृति और महाकाव्य, इनके बारे में हम पढ़े हैं। और सिंधु सभ्यता के बारे में देख लेते हैं।
सिंधु सभ्यता 2500 BC से 1750 BC तक थी कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो दोस्तों आज की वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।